अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए या जो अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं। व्हाट मेक्स अ टॉप परफॉर्मेंस अमेज़ॉन लिस्टिंग्स। बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं और अमेज़ॉन के एल्गोरिदम से हम खेलते हैं। 2-3 महीने का हम कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि यार हमें अमेज़ॉन सारा आ गया और हम अमेज़ॉन के वफादार हो गए। तो ये एल्गोरिदम को मजाक नहीं है। अमेज़ॉन को जो एल्गोरिदम आया है ये कोई मजाक नहीं है और IDQ के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, आइटम डाटा क्वालिटी। इसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो को बहुत सीरियस लेना है आपने, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि एक जैसे लिटमस टेस्ट होता है, या जैसे आप कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करते हैं। अमेज़ॉन के एल्गोरिदम के ऊपर जो है ना, वो उसके साथ हम प्ले करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे 10, 15, 20 यूनिट्स के हम सेल करते हैं और उसके बाद फिर हम बैठे होते हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट इन चीज़ों को सीखना आपके ज़िम्मे है। पहली चीज़ ओबियसली ये सारे जानते हैं, अमेज़ॉन की ट्रैफिक कन्वर्जन ओवरव्यू मैं लेने जा रहा हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब बंदा जो है ना वो विजिट्स करता है और ट्रैफिक उसके ऊपर आती है। तो इसलिए हमें ट्रैक और जो इम्प्रूव करना है ना, कीवर्ड रैंकिंग ऑन अमेज़ॉन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम्स नेचुरली। तो ट्रैक एंड इम्प्रूव योर कीवर्ड्स रैंकिंग्स। कीवर्ड्स क्या है उसके बारे में आगे से बात होती है। और यू कैन ड्राइव मोर सेल्स एंड स्पीड द प्रोसेस अप बाय यूजिंग PPC। अमेज़ॉन एवरेज कन्वर्जन रेट इज़ 9.47%। उसका है कन्वर्जन रेट है 100 क्लिक्स हों तो 9 कन्वर्ट होती हैं सेल में। 9.4 100 क्लिक हों तो 9.5, या आप ऐसे कह लें कि 200 क्लिक से 19 प्रोडक्ट आपकी सेल होती हैं ऑलमोस्ट। ये इसका मतलब है। पहली चीज़ जो जेफ बेजोस कहते हैं, वो कहते हैं कि अमेज़ॉन इज़ नॉट टू बिग टू फेल। बड़ी चीज़ नहीं है कि ये फेल हो जाए। इफ़ वी स्टार्ट टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई लिस्टिंग लगाते हैं फ़ौरन हम उसको कंपेयर करने लग जाते हैं अपने कंपेटिटर के साथ। हो उसने ऐसे की फीचर बनाया, मैं ऐसे की फीचर बनाऊँ, उसने ऐसे बनाई। नहीं, अपनी ज़ात के अंदर, अपने ही सेलर सेंट्रल के अंदर, अपनी ही लिस्टिंग में आपने कैसे बेहतरीन परफॉर्म करना है। ठीक है ना। दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। वी हैव टू ट्राई एंड डिले दैट डे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है ना। ये कहते हैं जनाब जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेज़ॉन। कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि सारी गेम ही कीवर्ड्स की है, तो उसके लिए ये उबर सजेस्ट है, हेलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ड्स है, जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी कीपा हैं, मुख्तलिफ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उबर सजेस्ट भी इस फील्ड में आ गया है। सारी गेम है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड फॉलो दिस गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल आपने फॉलो करना है। For every product you want to have a few keywords. If these few keywords rank highly, then you are good to go. यानी इतनी नहीं को 1000-2000 कीवर्ड नहीं चाहिए, 5, 4, 7 कीवर्ड ऐसे होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपने ले लिए तो आपका काम बन जाएगा। दिस मीन्स यू शुड पुट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू रैंकिंग दीज कीवर्ड्स। 4-5 अगर आप 100 कीवर्ड को रैंक करने लग जाएंगे तो इतने तो पैसे ही नहीं है, इतने तो बहुत ज़्यादा बजट लगता है उसके ऊपर। तो बहुत मोटे मोटे जो आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, ये नहीं कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड हैं, जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको लाजमन आपने देखना चाहिए। हाउ टू विन ऑन अमेज़ॉन। इंटरनल प्रमोशंस में प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स बेहतरीन बनानी, आगे देखते हैं। स्पेशल्स ऑफर आए उनको गेन करना है। ऑप्टिमाइज क्लिक थ्रू रेट कैसे करना है। मोर डिटेल टैब को हम देखें। कस्टमर इंटरेक्शन एंड सपोर्ट देखेंगे। और एक्सटर्नल प्रमोशन में अमेज़ॉन प्रोडक्ट एड्स एंड यूट्यूब मार्केटिंग, ये सारा आज का हमारा एजेंडा होगा। इंटरनल प्रमोशन या इंटरनल की बात की, प्रमोशन इंटरनल प्रमोशन सिस्टम्स में इफेक्टिव अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज कैसे बनाना है, अभी उन पेज को आगे देखते हैं। फॉलो अप एंड कस्टमर सपोर्ट, रिपीट बाई होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। पैकेजिंग एंड इंसर्ट्स, कैसी पैकेजिंग कैसी है प्रोडक्ट की। गिविंग आउट बोनसेस अलॉन्ग विद योर प्रोडक्ट, EG सरप्राइज बोनस, गाइड बुक्स, डिजिटल PDF कूपन्स, ये सारी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। Doing all of these will create a positive feedback loop. Repeat customers, ठीक है ना। इसके बाद ये रिपीट कस्टमर्स का बड़ा है। अगर आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर में जाए ना, तो जैसे आप ऑयल बेच रहे हैं या वेमेंस की क्रीम बेच रहे हैं, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, टूथब्रश, ये सारी रिपीट है। ये कस्टमर को हर 10 मिनट दिन बाद चाहिए। तो आप रिपीट परचेज़ लगाएंगे, 10% ऑफ के साथ लगाएंगे, तो कस्टमर काफ़ी होते हैं जो रिपीट परचेज़ लेते हैं। दिस लीड्स टू रिपीट कस्टमर्स एंड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड ऑन अमेज़ॉन। क्योंकि पता है यार मैंने ABC ब्रांड, XYZ ब्रांड की टूथपेस्ट है या कोई चीज़ है, या हेयर कलर है, ये रिपीट होती हैं। क्रीम्स रिपीट है, शैम्पू हो गए आपके,
लोशंस हो गए, क्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट में जो बार बार कस्टमर यूज़ करता है। यू कैन इंक्रीज द अमाउंट बाई रिपीट कस्टमर बाई इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हर दफ़ा उनको एक बेहतरीन सेटिस्फाइड प्रोडक्ट दें। इंगेज विद कस्टमर, उनको मैसेज करेंगे आपके ये ख़त्म होने वाली है, ये वो आगे पीछे, ये रिपीट प्रेस्क्रिप्शन का उसमें होता है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप लें। द परफेक्ट प्रोडक्ट पेज, योर प्रोडक्ट पेज इज़ द फर्स्ट थिंग योर कस्टमर विल सी। आप फिजिकल प्रोडक्ट देखी नहीं उन्होंने, तो आपने ये मेक श्योर करना है परफेक्ट। इफ़ इट इज़ नॉट अप टू पार देन योर सेल्स विल सफ़र ऑन अमेजोन के। लिस्टिंग रेलेवेंट है, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की नहीं है, प्रोडक्ट पिक्चर्स वीडियोस की नहीं है, ए प्लस कंटेंट उसका नहीं है, मोर डिटेल पेज नहीं है, अधूरा पेज है। गुड प्रोडक्ट पेज, हायर कन्वर्जन्स, गुड, अच्छा बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट पेज कैसे है ये देखें जी, परफेक्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये अगर अमेजोन का देखें, इसमें बहुत गौर से देखें कि हम क्या करते हैं, उसमें क्या है, मल्टीपल इमेजेस एंड वीडियो, बहुत सारी इमेजेस हैं, वीडियो है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, डिफरेंट कलर फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो जो प्रोडक्ट अगर वेरिएशन में है, बंडल डिस्काउंट्स आप देते हैं, अगर इसके साथ माउस ले लें, बैग ले लें, इसके साथ वो जो एंटीवायरस है वो कोई चीज़ें ले लें। अब देखें टाइटल यार, देखें न्यू एप्पल मैकबुक, ये प्रोडक्ट का नाम है और यही हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। फिर उसके बाद मैकबुक एयर है, ये 13 इंच की है, इसका एक फ़ीचर है, ये इसकी रैम 8 GB है, इसका फ़ीचर है। इसकी स्टोरेज SSD 256 इसकी GB हार्ड ड्राइव है और स्पेस ग्रे इसका कलर है। दैट्स इट, हर चीज़ आ गई। ये उसके टाइटल में जो मेन कोर चीज़ है। हम होते तो इसके अंदर वो चीज़ें लिखते, बस भर देते टाइटल को, और बाकी की फीचर्स ये नीचे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके जो अबाउट द प्रोडक्ट बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, जिसमें उसकी बाकी माना चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। हर चीज़ की फीचर्स देखें, बड़े लंबे लंबे हम बनाते हैं पाकिस्तानी, 10-10 लाइनों के एक की फीचर बनाते हैं, तो बाद में कोई लेता भी नहीं, वो कौन पढ़ेगा इतना, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें परफेक्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज की, आप देखें ये उसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम कुछ नहीं लिखते हैं। ये देखें इसकी कंपेयर एप्पल, वो कंपेयर है प्रोडक्ट टेक्निकल डिटेल पेज में सारी चीज़ें उसकी आगे लिखी हुई हैं, ये हम अक्सर छोड़ देते हैं। आंसर्ड क्वेश्चन, वो जो अमेजोन के आंसर होता है ना, वो अगर आप ईमेल जो अटैच है अमेजोन के साथ, उसकी सर्च बार में अमेजोन आंसर्स लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन अमेजोन आंसर्स ही लिख दें, तो जिन्होंने आपको आंसर किए होते हैं उनके आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप उसको आप आंसर करते हैं। वो चीज़ आपसे पूछते हैं जो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज में नहीं है। फिर बाद में आप क्या करते हैं कि वही क्यूरीज को आप प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर डालते हैं, जो बार बार वो कस्टमर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप इसमें बैटरी टाइमिंग नहीं डाली आपने, ना टाइटल में डाली, ना बुलेट पॉइंट्स में डाली, ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ए प्लस कहीं नहीं डाली, तो आपसे क्वेश्चन आंसर में पूछेगा भाई इसकी बैटरी की टाइमिंग क्या है, तो वो फिर आप कहीं की फीचर में डाल देंगे या ए प्लस कंटेंट में। फिर उसके बाद आप 5 स्टार रिव्यूज़ विद अपवोट्स जो हाई है उनको पढ़ेंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी कैसी है, और 1 2 3 स्टार पढ़ के उसकी प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि 1 2 3 स्टार में अमेजोन का सेलर कस्टमर आपको बता रहा है कि यह प्रोडक्ट में ये फ्लॉ है। परफेक्ट प्रोडक्ट पेज, ये देखिए अभी टेक्निकल डिटेल्स हैं, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये शायद रिपीटेड आ रही है, ये देखें जी। उसके बाद आ गई ऑन पेज कीवर्ड्स। एक तो बैक एंड कीवर्ड्स होते, देखें कीवर्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए ऑन पेज के ऊपर। पोजीशनिंग ये नहीं कि अब ये जैसे ये मैकबुक है, ये देखें न्यू एप्पल मैकबुक, ये आप स्टार्ट में स्पेस ग्रे लिख दें, स्टोरेज ये लिख दें, वो लिख दें, फिर एंड पे एप्पल मैकबुक लिख, नहीं, उसकी जो पोजीशन है ना, कीवर्ड पोजीशन और योर कीवर्ड्स ऑन की स्पोर्ट्स सही जगह पे हैं। डू यू हैव द कीवर्ड इन योर प्रोडक्ट टाइटल्स, वो टाइटल्स में हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आर देयर डुप्लीकेट कीवर्ड्स, ये तो अमेजोन नफरत करता है इन कीवर्ड से जो डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डुप्लीकेट प्लस प्लस इसलिए रहा है क्योंकि वो 7+ है, 6+ है, जो भी है, ठीक है ना। आर योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अप टू बार, ये देखें ये एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन है, हम होते तो भर देते इसको। देखिए असल प्रोडक्ट क्या है जी, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये सबसे हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। किसके लिए है? ये आईफोन 8+ के लिए है, 7+ के लिए, 6+ के लिए, 6+ 6S के लिए है, फिर ये 5 इंच, सबके एक ही है 5 इंच, वो लिखना ज़रूरी है। पैक ऑफ 3 ये उसकी बंडल में है। 2.5D एज उसका है, वो बताना है। टेम्पर्ड ग्लास वो भी बताना है। स्क्रीन प्रोटेक्टर टेम्पर्ड ग्लास एक ही चीज़ है। कंपेटेबल विद वो सारा फिर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये 6+ ऊपर भी है नीचे भी है,
तो ये उन्होंने फिर इसमें नोटिफाई किया गया है कि इसमें हमने डबल नहीं लिखना, 7+ ऊपर भी है नीचे भी है, 6+ ऊपर नीचे, ये चीज़ नहीं, ये तो एक ही चीज़ है, ऊपर बता दिया हमने। तो इसलिए रिपीटेड कीवर्ड से बचना है। साइज टर्म्स आप यहाँ गूगल रैंकिंग से लेते हैं या हेलियम 10 यहाँ से लेते हैं, फिर उनको जो सबसे हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, प्रोडक्ट का नाम है, टाइटल में आएगा, उससे लेस बुलेट पॉइंट्स में आएगा, उससे लेस ये साइज टर्म्स हैं, देखते जाएंगे और इसको उधर से इधर ऐड करते हैं। यूज़ योर साइज टर्म्स टू फिल आउट साइज टर्म्स, अच्छे अच्छे जो रेलेवेंट हो, ये नहीं कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो वो डालने हैं आपने। मोर डिटेल पे जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, आप देखें, अगर मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम लिस्टिंग लगाते हैं अपने, उसमें हम बिल्कुल टेक्निकल डिटेल पेज तो लगाते ही नहीं। तो फिल आउट एवरी फील्ड इन एवरी टैब दैट इज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग मोर डिटेल, टेल अमेजॉन मोर अबाउट द प्रोडक्ट, ये काफ़ी चीज़ें, उसकी लेंथ क्या है, पैकेजिंग का वेट क्या है, लेंथ वेट, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट का, फिर पैकेजिंग का, फिर वो सारी चीज़ें, ये भी एल्गोरिदम के अंदर काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद आता है कस्टमर फॉलो, वही रिपीटेड की बात हुई, अमेजॉन डज नॉट प्रोवाइड योर कस्टमर्स ईमेल एड्रेस बट यू कैन यूज अमेजॉन बायर सेलर मैसेजिंग सर्विस, कि आप उनके मैसेज कर सकते हैं, हाउ यू फील प्रोडक्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, हमने तो कभी ये किया ही नहीं है, यू नीड एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो इससे क्या होगा, अगर आप करते हैं तो अमेजॉन जो है ना वो कस्टमर हैप्पी होगा ऑब्वियसली। कस्टमर इंटरेक्शन, वही मैसेजेस में आप जाएंगे, बट यू कैन स्टिल सेंड सम क्लेवर मैसेजेस, यानी जो डायरेक्ट रिव्यू का ना हो, लेकिन evaluate product such as email when the product is marked as delivery, hello how are you, if you like the product can you please evaluate the product for the future buyer, future potential buyer। evaluate से उनको पता चल जाता है, evaluate ऐसे ही होता है, फीडबैक और रिव्यू से होता है, सीधा नहीं ठोक देना कि हमने रिव्यूज़ छोड़े। रैंकिंग एंड क्लिक थ्रू रेट रिव्यूज़, रेटिंग एंड क्वांटिटी ऑफ रिव्यूज़, वर्क ऑन गेटिंग 5 स्टार रिव्यूज़, गेट 15 स्टार्ट में आपको 15 रिव्यूज़ 5 स्टार लेने बड़े ज़रूरी हैं, देन एम 30, देन 50, देन दिस। उसके लिए वही वो वाइन की बात कर रहे हैं, वाइन के अंदर आपको लेने पड़ेंगे पहले ताकि आप एवेल्यूएट करें, लेकिन इसलिए इस प्रोडक्ट की तो आप वाइन करेंगे तो ये बहुत महंगी आइटम है, लेकिन जो सस्ती आइटम हो, गेट अ मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिव्यूज़, लॉन्ग रिव्यूज़, गेट अ टॉप रिव्यूअर्स टू रिव्यू योर प्रोडक्ट्स, यानी जो बड़े अच्छे रिव्यूअर जिनकी प्रोफाइल देखें आप अच्छी है, गेट अप वोटेड ऑन योर प्रोडक्ट, कस्टमर इमेजेस, वीडियोज़ एंड अदर सोशल प्रूफ भी दें कि ये हमने खोला है, ऐसी प्रोडक्ट निकली है। अपने लाजमन पहले 5 स्टार 15 एक रिव्यूज़ लेने हैं अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ेगा, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है ना। क्लिक थ्रू रेट क्या है कि प्रोडक्ट शॉट्स, हायर क्वालिटी इमेजेस अगर आपकी होगी तो तब जाके उसके ऊपर क्लिक होगी। अगर आपने पहली पिक्चर ही सही नहीं लगाई और आप 2-4 पाउंड PPC दे रहे हैं, अभी प्रोडक्ट टॉप पे आ रही है, लेकिन कोई उसको बॉदर ही नहीं करता क्लिक करने का, प्रोडक्ट कोई इमेजेस सही नहीं है। प्रोडक्ट टाइटल, वो स्टार्ट में टाइटल में वो जो चीज़ उसको चाहिए वो है ही नहीं। इंक्लूड योर कीवर्ड्स, जो मेन प्रोडक्ट है। ब्रांड नेम स्टार्ट में वो इसलिए होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स पे जब वो बुलेट पॉइंट्स बेहतरीन होनी चाहिए, तब वो कन्वर्जन रेट बढ़ेगा आपका। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल प्रमोशन, ये बात हो रही है अमेजोन की लिस्टिंग्स को कैसे प्रमोट करना है और कैसे आपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली लिस्टिंग बनानी है। एक्सटर्नल प्रमोशन में ऑब्वियसली यूट्यूब के जो एड्स होते हैं, व्हेन मेकिंग यूट्यूब वीडियोस यू नीड टू हैव इन माइंड व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, कि आप बिल्ड योर लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए कि आप रीच आपकी बढ़े, उसके अलावा कन्वर्जन रेट बढ़े, वो सारे गोल्स वहाँ पे होते हैं। तो उसके लिए बिल्ड योर लिस्ट, प्रमोट कूपन्स, उसके थ्रू कूपन दें कि अगर आप ये प्रोडक्ट का लिंक है ये बाई करें और ये कूपन उधर ही फेसबुक या यूट्यूब के, अगर आप मेटा सूट के अंदर आप वो लिस्टिंग लगा रहे हैं या आप यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑप्शन होता है कि आप ये वो कंटेंट मार्केटिंग, उसके ऊपर बेहतरीन आप कुछ लिख सकते हैं। 5 मिनट्स आई मेकअप फॉर वर्क स्कूल एवरीडे, ऐसे कुछ आप लिखें। क्लासिक स्मूथ, तो वहाँ पे इमेजेस से भी आप लगा सकते हैं। वीडियो बनवानी है वो वीडियो बन सकती है। यूट्यूब अमेजोन बड़ा पसंद करता है एक्सटर्नल, बाय द वे, एक्सटर्नल मार्केटिंग को, ठीक है ना। तो वो कुछ कूपन भी देते, अगर आप उसे अमेजोन एट्रीब्यूशन क्रिएट करके तो फिर लगाते हैं, उसके वजह से एक और तरीका है। गेटिंग मोर ट्रैफिक, हाउ एल्स डू यू गेट मोर ट्रैफिक, ईमेल लिस्ट आप करें, फेसबुक के थ्रू वो जो मेटा बोला है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूपन्स, पुश नोटिफिकेशन, ये हम बहुत कम करते हैं इसके ऊपर तुम्हारा, तो इससे एक्सटर्नल ट्रैफिक अमेजोन बड़ा रिगार्ड करता है। नेक्स्ट क्या है जी, पेड ट्रैफिक। अब बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद PPC यू वांट टू मेक श्योर
यू आर प्रॉफिटेबल बाय यूजिंग द ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो, ठीक है ना, कि एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि फॉर एग्जांपल ये 25% है, इट मीन्स कि आपने 100 पाउंड की सेल के पीछे 25 पाउंड, $25, 25 रुपीज़ यानी आपने अमेज़ोन को दिए हैं, ठीक है ना। आइडियली यू वांट योर ACOS टू बी वो 1/4 यानी 25% तक होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी यानी कम होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी एडवर्टाइजिंग टू बी 1/2 ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन से 25%। तो हम एक रिलेटिव लगाते हैं कि 25%, अगर 20 to 25% आपकी ACOS है तो इस मीन आपकी टेक कॉस्ट जो है ना वो 10 ज़रूर होगी। तो आपने पूरी सेल जो है एडवर्टाइजिंग से या ऑर्गेनिक सेल्स के पीछे 100 पाउंड की सेल पीछे 100 पाउंड की डॉलर के पीछे आपने $10 दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद पेड कीवर्ड्स, पेड कैंपेन स्टार्ट विद द कीवर्ड यू चूज, हाई इंप्रेशंस बट रेलेवेंट। कैसी बड़ी बात की है कि रेलेवेंट कीवर्ड भी हों। Amazon सर्च टर्म्स रिपोर्ट्स आप निकाले उधर देखिए, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, लाइक लुक एट योर कंपेटिटर्स एंड चूज 5 कीवर्ड्स दैट वर्क फॉर देम, इट विल वर्क फॉर यू। अगर आपकी प्रोडक्ट 100% सेम है, मेक श्योर दैट द कंपेटिटर्स आर ऑल ऑफ द फर्स्ट पेज, दैट जिनके आप कंपेयर करें वो पहले पेज वाले हों और ऑर्गेनिक हों, यानी कि आप पहले पेज वाले स्पॉन्सर ले लें। तो उनकी कीवर्ड के थ्रू आपने एक तो पहले पीछे कीवर्ड की बात हुई जो आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, पीछे आगे बैकग्राउंड सर्च टर्म में डालें। अब ये आ जाए एडवर्टाइजिंग की लाइन में कि आपने कैसे वो कीवर्ड ढूंढने हैं। अब Amazon PPC प्लेटफॉर्म के जो ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर एक ऑटो कैंपेन होती है, एक मैनुअल होती है। तो दीज टू आर योर ब्रेड एंड बटर रिमाइंडर। PPC पर्पस इज टू गेट योर प्रोडक्ट्स आउट देयर and ride off the wave that it will provide you in terms of ranking profitability। कि आपने स्टार्ट में एक पुश देना है जिसके ज़रिए से आप एक धक्का लगाना है, और उसके लिए ऑटो होती है। स्टार्ट में आप 2, 4, 5 पाउंड की ऑटो लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद उसके रिजल्ट आ जाएंगे। आप क्रिएट करेंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाएंगे, क्रिएट कैंपेन जाएंगे, और उसके बाद ये लॉन्च कैंपेन करेंगे। ये ऑटो है, ये बेसिक है, और इसलिए इसमें मैं कैंपेन के बारे में सिर्फ नहीं बता रहा, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें आती हैं। Amazon ट्रैफिक एंड कन्वर्जन क्या है? एडवाइस, इट्स बेस्ट टू कीप गोइंग इट अंटिल योर रैंकिंग आर इन द टॉप 10। होता क्या है कि हम या तो गलत PPC लगा देते हैं विदाउट एनी नॉलेज, और अगर लगा देते हैं तो फिर उसको कहते हो ACOS हाई हो गया, इसको बंद करो। ओह, हमारा को जो रॉस है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, वो थोड़ा हो गया है, तो ROI थोड़ा हो तो उसको बंद करो। फिर इसका मतलब पिछली आपकी सारी एफर्ट गई। वाइल यू आर डूइंग दिस यू वॉन्ट बी टू रोलिंग बैक बिड्स बाई 10 to 15% एवरी मंथ until 50% और 100% ROI। क्या इसका मतलब है कि रोलिंग बैक बिड्स आप 50, यानी कोई कीवर्ड बहुत आपको ACOS ज़्यादा है उसका, तो उसकी बिड 90 सेंट से, यानी ऑलमोस्ट आप $1 दे रहे हो तो फ़ौरन 20 सेंट नहीं कर देनी, जैसे 20 पैसा जैसे होता है, ये नहीं, स्लोली रोल बैक करना है, और इंक्रीज भी स्लोली करना है, ठीक है ना। इफ़ ACOS इज़ बिलो 60 इंक्रीज बिड बाई 20%। इफ़ ACOS इज़ बिलो 60, अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से वो जो है ना वो 60 है, तो आप बिड को 20% इंक्रीज करें, क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे TCOS देखना है, ACOS आपने नहीं देखना है। Amazon bids, bidding on Amazon advertising is a second price auction। bidding war क्या करना है? seller who bids highest on a keyword win the auction। obviously वो हाई करता है, लेकिन हाई का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा, आपका क्लिक थ्रू रेट तो अच्छा हो जाएगा। बट अगर प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस अच्छी नहीं है, टाइटल अच्छा नहीं है, हाई क्वालिटी इमेजेस के साथ वीडियो सही नहीं है, A+ कंटेंट सही नहीं है, तो आपको फिर वो कन्वर्जन नहीं होगी, आपका कन्वर्जन रेट बहुत लो होगा। तो इसलिए इसके अंदर बिडिंग वॉर में तो आप जीत जाएंगे। यू ओनली पे व्हाट द सेलर हु केम इन सेकंड प्लेस बिड्स। Amazon की प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं? A/B टेस्टिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट की पिक्चर अच्छी नहीं लगी, वीडियो है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है, A+ कंटेंट है, प्रीमियर A+ कंटेंट है, एनहांस कंटेंट भी उसको कहते हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ दिल लगे उसको फ़ौरन तब्दील नहीं करना है, A/B टेस्टिंग करनी है, जिसमें आप वो A/B टेस्टिंग का एक वहाँ पे होता है
टैब एडवर्टाइजिंग, नीचे आई थिंक ब्रांड में या कहीं पे है, जहाँ पे आप उसके पैरेलल एक दूसरा टाइटल डालेंगे तो अमेज़ॉन दोनों को चलाएगा, आधों को वो दिखाएगा, आधों को वो कस्टमर को, तो जो ज़्यादा बिकेगी वही वो अपडेट कर देगा। A/B testing is the process of showing two variant of the same web page to different segments of website visitors in Amazon की जो visitor at the same time and comparing what variant drives more conversion. There are many profit of using क्या है solve visitor pain points, get better ROI from existing traffic, reduce bounce rate, make low risk modifications। ऐसी चीज़ें हैं कि ABC टेस्टिंग करें, डायरेक्ट किसी को कोई प्रोडक्ट की डिटेल चेंज ना करें। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट फैक्टर्स में आप ही आता है AB टेस्टिंग विद एक्सपेरिमेंट्स, वो सारा मैंने बता दिया है कि ये यहाँ पे आता है एडवर्टाइजिंग में, और A प्लस कंटेंट और ऐसे। सबमिट योर सेकंड वेरिएशन इन द A प्लस कंटेंट मैनेजर, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ABC एक्सपेरिमेंट वंस अप्रूव्ड। फर्स्ट मंथ ऑन अमेज़ॉन, जी क्या करना है, सबसे पहले वही 15 रिव्यूज़ लेने हैं। सोशल प्रूफ इसकी, सोशल प्रूफ के जी ये मिल गया। सोशल प्रूफ वही वाइन की है बात कि जिसमें आप लोगों से लेते हैं व्यूज़ और लोगों को पता चलता है, तो आप पैसे एक ही लगते हैं। अगर आप 30 रिव्यूज़ एनरोल करें या 15 करें, मैं तो 30 ही करता हूँ। मेक श्योर ऑफ ऑटो PPC, $1-2 से आप PPC लगाएंगे तो अमेज़ॉन उसकी कैटेगरी को डिफाइन करेगा, नीचे आपकी कैटेगरी शो होना शुरू हो जाएगी, बेस्ट सेलर रैंक पता चल जाएगा, वो लाखों में भी होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कितना है वो। फिर उसके बाद आप $50 तक बजट ले जाएं। द मिनिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग ईच डे इज़ 5, कम से कम 5 आप लगाएं, स्लोली उसको बढ़ाते जाएं, 1 करें, 2 करें, फिर 5 करें, 10 तक भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे कोशिश करें कि जो बिड हो ना पर क्लिक की, वो $1, ऐसे ना $1 हो तो वो तो 5 क्लिक के ऊपर आपका बजट ख़त्म हो जाएगा, वो नीचे स्लो हो। ये नहीं है कि अपने फ़ौरन सेल को ऊपर करना है कोई जादू की छड़ी से, स्लोली काम सारा करना है। तो ये कम 2-3 महीने का प्रोसेस है। कैसे, फर्स्ट मंथ आपने ये किया, एक बिड लगाई ऑटो, स्लोली आप करते रहे। सेकंड मंथ आपने क्या किया, आप एनालाइज करेंगे अमेज़ॉन की उस PPC को, साइज टर्म रिपोर्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि भाई इनमें जो हाई वॉल्यूम, जो हाई स्पेंड है, इसका मतलब है कि वो आपके लिस्टिंग का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, आपने इरेलेवेंट डाले हैं, और मिसिंग कीवर्ड और फ्रेजेस आप उसमें फिर और ढूंढ के डालेंगे। चेक योर ऑन PPC कीवर्ड फ्रेज रिपोर्ट्स, फिर देखें कि किसके अगेंस्ट क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ट्रैक कीवर्ड पोजीशन, अगर कोई अच्छा, जिनकी पर अच्छी सेल हो रही है, उसको मेक द पार्ट ऑफ टाइटल और मेक द पार्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर वो पार्ट नहीं है उसका, मैनुअल कंपेन फॉर कीवर्ड फ्रेजेस, फिर आप उन फ्रेजेस से मैनुअल लगाएंगे 1 महीने बाद। तो ये सेकंड मंथ है। थर्ड मंथ क्या करेंगे आप, व्हाट टू डू आफ्टरवर्ड्स, दूसरे महीने से बाद। मैंने योर PPC रेगुलर करनी है, ट्रैफिक को ऑफ योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स की ट्रैफिक बढ़ानी है, वो ABC आप जो है वो टेस्ट करते रहेंगे। अपने जो कीवर्ड की रैंकिंग बढ़ानी, रिमेंबर दिस इज एन ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस। ये फिर 10 साल भी आपकी लिस्टिंग लगेगी, यही चलेगा। लाइटनिंग डील्स, इससे बेस्ट सेलर रैंक, अगर आपका 10,000 है तो अगर आप 50-100 पीस लाइटनिंग डील में रजिस्टर करवाते हैं, उसकी $25 £25 फीस होती है, और 50 भी होती है। ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की, और वैसे 7 डेज लाइटिंग डील की £25 समथिंग होती है। तो वो आपके बेस्ट सेलर रैंक 10,000 को 3,000 पे लेके आ जाता है, ठीक है। उससे मुनाफा तो नहीं होता, वो बहुत कम प्राइस आप पे आपको बेचना होता है। यू कैन फाइंड लाइटिंग डील्स अंडर, वो एडवर्टाइजिंग में डील्स में जाएंगे एवरी वीक, वो देखते रहें, वो खुद डिसाइड करेंगे किसकी आपने लाइटिंग डील लगानी है, ठीक है। प्रोडक्ट की आप नहीं, वो खुद बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इस एलिजिबल है, किस कंट्री में, वो सारा बताते हैं। अमेज़ॉन प्रमोशंस पर आप आ जाएं, प्रोमो कोड्स हैं, परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं आप। इनको वैसे उसने बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। अब फ्री शिपिंग है, buy 1 get 1 फ्री, buy 1 get 1 सेकेंड, हाफ प्राइस, बहुत सारा आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप प्रमोशन लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रमोशन में मिस्टेक क्या नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है। नोट प्लानिंग योर बजट करेक्टली, बजट को रखना है कि यार मैं इतने पाउंड की डेली या मंथली या इतने डॉलर की प्रमोशन दूंगा। प्रमोशंस रनिंग टू लॉन्ग, ये नहीं कि अब एक प्रमोशन को 2 साल ही चलाते रहिए, टाइमली होगी तो फिर फायदा होगा। नॉट सेटिंग प्रमोशन अप करेक्टली, डोंट एक्सीडेंटली गिव अवे प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, फ्री में कोई चीज़ नहीं, लोग इसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखें कि एक छोटी सी एफर्ट है,
ख़ासकर जो नए वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं विद हैविंग 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यूके मार्केट और यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की जितनी 10 मार्केटें हैं उनका, अगर आप 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप 1-to-1 लेना चाहते हैं और सेलर हैं तो इसलिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, तो मैं लंदन से ही आपको जूम या टीम्स पे क्लासेस दे सकता हूँ। और उसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली जिसमें पेड कोर्स भी आएंगे। तो उस कीप इन टच विद माई यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज अमेज़ॉन जायंट, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके ऊपर आप टच रहें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।